तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट कर लिया था और इस 13.1 में हम लोगों ने क्यूब और क्यूबॉइड दोनों के सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया के बारे में पढ़ लिया था कि आखिर ये लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कहां पर कैसे यूज करना है। आज का जो टॉपिक होगा वो पूरा का पूरा सिलेंडर पे बेस्ड होगा, ठीक है। यानी जो एक्सरसाइज 13.2 है ये पूरा का पूरा सिलेंडर पे बेस्ड है, ठीक है। ध्यान देना सिलेंडर कैसा होता है। सिलेंडर देखोगे तो कुछ इस तरीके का होता है। सिलेंडर घर में जो सिलेंडर है ना वो भी कुछ इसी तरीके से रहता है ना। अगर इसको जनरल एप्लीकेशन में देखें तो देखो मेरे पास जो मार्कर है वो भी एक सिलेंडर के शेप का है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये कर्व है, ठीक है, और ऊपर भी सर्कल पार्ट है और नीचे भी सर्कल पार्ट है, ठीक है। अगर और ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ध्यान दीजिएगा, ये अभी कौन से शेप में है। ये अगर मैं 2D फिगर की बात करूं तो कौन से शेप में है, रेक्टेंगल। अगर 2D की बात करें तो ये बुक रेक्टेंगल शेप में है। लेकिन ध्यान देना मैं इसको अब मोड़ दिया तो ये किस में बन गया, सिलेंडर बन गया। बात समझ में आ रहा है। ये देखिए यहां से ये बेस जो है, बेस इसका सर्कल है, टॉप इसका सर्कल है। मेरी बात को ध्यान से समझना, टॉप सर्कल है, बेस सर्कल है। कुछ नया चीज नहीं हुआ। हम लोग किए क्या, बस एक रेक्टेंगल को मोड़ दी, है ना, फ्लिप कर दिए, राउंड कर दिए और क्या मिल गया हम लोगों को, सिलेंडर मिल गया। इसका मतलब ये कि अगर इस सिलेंडर को है कि अगर इस सिलेंडर को आगे से ऐसे काट दें, है ना, आगे से इसको अगर काट दें तो ये खुल करके रेक्टेंगल बन जाएगा। यही बात है ना, बात समझ में आ रहा है। चलो ठीक है। यानी ये फिगर या तो यहां से यहां बना है और यहां से यहां बना हुआ है, दोनों का मतलब सेम हो गया, ठीक है। अब यानी सिलेंडर को काटे और को जब रीशेप किए तो वो रेक्टेंगल के शेप का दिखने लगा। चलो ठीक है, मानते हैं। अगर मैं ये वाला पार्ट निकाल रहा हूं, ये अंदर वाला पार्ट निकाल रहा हूं, तो मैं क्या निकाल रहा हूं, एरिया निकाल रहा हूं। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। यही होता है ना। ये वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया लेंथ और ये वाला पार्ट हो गया ब्रेथ। बात क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। अब तुम ध्यान देना, जरा ध्यान से समझना क्या हुआ। अगर इस रेक्टेंगल को हम फोल्ड कर दिए, फ्लिप कर दिए, कर्व कर दिए तो यही लेंथ इस तरीके से गोल घूम गया। और जब ये गोल घूम गया तो इस पार्ट को हम लोग सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हो गया, ठीक है। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है। ये समझ में आ गया। यानी ये जो घुमा हुआ है ये या तो हम इसको सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलेंगे या तो रेक्टेंगल का लेंथ बोल देंगे। अच्छा, रेक्टेंगल का ये वाला जो पार्ट होता था उसको ब्रेथ बोलते थे, है ना। यहां पर ये वाला जो पार्ट है ये, उसको हम लोग हाइट कहने लगेंगे, है ना। तो अगर सिलेंडर का ध्यान देना, अब यहां पर सिलेंडर की बात होगी, जब सिलेंडर के एरिया की बात होगी, है ना। यहां पर बता देता हूं, सिलेंडर के अगर एरिया की बात होगी, किसके एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। तो उसका दो पार्ट होगा। एक तो होगा तुम्हारा कर्व्ड सरफेस एरिया और एक होगा टोटल सरफेस एरिया। अब ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, ये लैटरल सरफेस एरिया से ही आया हुआ है, अब एग्जांपल से समझो। जैसे रेक्टेंगल की, ध्यान देना, रेक्टेंगल की इस बाउंड्री को हम लोग निकाल रहे हैं तो पेरीमीटर कहते हैं।
है ना। और वही सर्कल का ये बाउंड्री निकाल रहे होते हैं तो सर्कमफेरेंस कह देते हैं। चीज तो वही है, दोनों में बाउंड्री निकाल रहे हैं, दोनों में बाउंड्री निकाल रहे हैं, बस नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। सिमिलरली जब रेक्टेंगल से बना कोई ऑब्जेक्ट था, जैसे क्यूबॉइड या क्यूब जो इसके पहले वाले एक्सरसाइज में किए, है ना, तो इसका अगर ऊपर वाला पार्ट यानी टॉप और नीचे वाला पार्ट यानी बॉटम, अगर इन दोनों को नेग्लेक्ट कर देते थे हम लोग, है ना, तो हम लोग बोलते थे कि ये चार वॉल ही निकाल रहे हैं, जिसको हम लोग लैटरल सरफेस एरिया कहते थे, है ना। यहां पर वही चीज होगा, अगर कोई कर्व्ड चीज में, कर्व्ड है ना, कर्व्ड का ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाले सर्कल को नेग्लेक्ट कर दिया जाए, टॉप और बॉटम को नेग्लेक्ट कर दिया जाए, इंक्लूड ना किया जाए, मतलब एक्सक्लूड कर दिया जाए, तो उसको हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया कहेंगे। क्या कहेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ये जिसको मैं पकड़ रहा हूं, ये वाला पार्ट, बस इसी को ही बोलेगा कर्व। ऊपर वाला का कैलकुलेशन नहीं, नीचे वाले का कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ ये वाला जो पार्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, समझ में आया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया एकदम विशेष चीज नहीं है, दोनों सेम है, बस फिगर कर्व्ड है यानी घुमावदार है, इसलिए उसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोल रहे हैं। काम उसका वही है कि ऊपर का माला यानी टॉप, नीचे का माला मतलब बॉटम नेग्लेक्ट कर देना है। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया में क्या है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, इसमें ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल दोनों को क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया। अच्छा एक बात, अभी ऊपर का माला और नीचे का माला यानी टॉप और बॉटम की बात नहीं हो रही है, सिर्फ बीच वाले की बात हो रही है। मतलब यही जो पार्ट है, ये एरिया, यही तो हमारा कर्व सरफेस एरिया है, यानी यही तो हमारा कर्व सरफेस एरिया है ना, क्योंकि हम क्या किए थे, इस सिलेंडर को बीच से काट दिए थे तो ये आ गया था। इसमें से ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल तो हमने ले लिया है। मेरी बात समझ में आ रही है, यानी ये वाला जो पार्ट लिए हैं ये रेक्टेंगल ही तो है। ठीक है, इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या बना, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही बनाना है ना। लेकिन लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज किए, 2πr, है ना। लेंथ का मतलब क्या हुआ, यही वाला चीज तो घूम गया था ना, ध्यान देना, यही वाला चीज को जब घुमा दिए थे तो यही, ये जो L था वो अब ऐसा हो गया, और ऐसा हो गया तो उसको हम लोग जब निकाले तो क्या निकला, सरकमफेरेंस, यानी लेंथ हो गया हमारा 2πr इंटू ब्रेथ, ये वाला ब्रेथ था। लेकिन जब सिलेंडर के ये वाला पार्ट पे आए तो हम लोग उसको क्या कहने लगे, हाइट, हाइट के लिए h बोल सकते हैं। तो इसका मतलब हमको ये पता चला कि अगर मेरे से कोई है ना कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछ दे, क्या पूछ दे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो मैं आंसर बोल दूंगा 2πrh। बोलो क्या इसमें कोई याद करने वाली चीज है, मेरे को तो नहीं लगता कोई याद करने वाली चीज है। समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ, समझ में आया। क्या किए हम लोग, बस इस रेक्टेंगल को ही देखें, अगर रेक्टेंगल का ये वाला पार्ट को अगर देखा जाए तो ये लेंथ है, लेकिन अगर इसी को फोल्ड कर दिया जाए, मतलब सर्कल कर दिया जाए, तो वो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, तो लेंथ की जगह लिख दिए 2πr। ये वाला पार्ट होता है ब्रेथ, हम लोग सिलेंडर में ब्रेथ को ना बोल करके क्या बोल देते हैं, हाइट, तो यहां h लिख दिए, और जब 2πr h से मल्टीप्लाई किए तो 2πrh हो गया। बात समझ में आया। इसमें हम लोग कर्व्ड होने के कारण इसमें ऊपर का और नीचे का बॉटम नेग्लेक्ट कर दिए। अच्छा, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया, अब देखो टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा, टोटल सरफेस एरिया के लिए ये हमको कर्व्ड वाला पार्ट लेना पड़ेगा, कर्व्ड लेना पड़ेगा, फिर ऊपर में सर्कल वाला भी लेना पड़ेगा और नीचे भी सर्कल लेना पड़ेगा, यानी कितने सर्कल, 2 सर्कल। बात समझ में आया। यानी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनाने के लिए, हमको कर्व्ड सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी और सर्कल की जरूरत पड़ेगी। 2 एरिया ऑफ
सर्कल की जरूरत पड़ेगी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये दो सर्कल कहां से आया, दो सर्कल कहां से आया? तो देखो सिंपल सी बात, अभी मैं जिस तरीके से बता रहा हूं, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, तो ऊपर में देखो ये वाला पार्ट सर्कल दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट सर्कल, और ये भी पार्ट क्या है, सर्कल, दोनों तो सर्कल ही है। बात समझ में आया? इसलिए यहां आया दो सर्कल, ठीक है। अब सोचो कि सर्कल का ये अंदर वाला पार्ट अगर निकालना होता था तो हम लोग क्या बोलते थे, एरिया ऑफ सर्कल, यही बोलते थे ना। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ध्यान देना, अभी हम लोग सीखे हैं कि कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच, यही पढ़े अभी हम लोग, ठीक है। प्लस का प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला अभी हम लोग देखें क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो जरा थोड़ा सोच करके देखो, ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये दोनों लोग जो है ना पिकनिक मनाने जाना चाहते हैं, तो अगर दो दोस्त लोग पिकनिक मनाना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है शेयरिंग इक्वल होगा। अगर ये अपना 2 रुपया लगा रहा है तो ये भी अपना 2 रुपया लगाएगा, है ना, कोई ज्यादा और कोई कम नहीं कर सकता। तो देखो इसमें से कॉमन क्या क्या निकल रहा है, तो देखो इसमें भी 2 2 आ रहा है कॉमन, तो 2 ले लिए, इसमें भी पाई पाई आ रहा है, पाई ले ली। यहां पर ध्यान देना, यहां पर एक आर है, इसके पास 2 आर है, यानी इसके पास 2 रुपया है और इसके पास 1 रुपया है। पिकनिक मनाने जाएंगे तो बताओ 1 रुपया लगाएगा दोनों, या दोनों 2 2 रुपया लगाएगा? 1 रुपया ही लगाएगा। बात समझ रहा है? क्योंकि उसके पास भलो 2 रुपया है लेकिन वो अपना 1 ही रुपया शेयर करेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला भी एक, यानी 1 ही आर दे रहा है, तो दोनों का आर, एक एक आर निकाल लिए, इतना ही कॉमन है। अब क्या कॉमन नहीं है, तो ब्रैकेट एल कॉमन नहीं है और इसमें आर कॉमन नहीं है, तो बोल सकते हैं कि टोटल सर्फेस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है आर प्लस एच, ठीक है, 2 पाई आर प्लस एच, ऐसे भी बोल सकते हैं या ऐसे भी बोल सकते हैं 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, जैसे आप बोले। बात समझ में आया? 2 पाई आर प्लस एच, इसी चीज को हम लोग 2 पाई आर प्लस एच भी बोल सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट पे ध्यान देना है, ब्रैकेट कहां है, ब्रैकेट आर और एच में है, और उसके बाद ये तीनों क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था, अगर ये नहीं समझ में आएगा ना तो एक्सरसाइज 13.2 में आपको गारंटी दिक्कत होगी, इसलिए जल्दी से समझने की कोशिश कीजिए। क्या डाउट है तुरंत पूछिए। सादिया, कोई डाउट है? नो सर। कर्व्ड सरफेस एरिया में ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल नहीं होता है। टोटल सरफेस एरिया में ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल प्लस कर्व्ड वाला पार्ट भी होता है, यानी टोटल, टोटल मतलब सारा, जितना भी फिगर वाला पार्ट है। समझ में आया तुम लोगों को? तुम लोगों को, तुम्हें, तुम लोगों को आ गया? तुम लोगों को उधर पीछे समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे और समझ में आना आ जाएगा। मिटा दें? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं।
एक एक करके क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे और आप लोगों को समझ में आने लगेगा, ठीक है। देखिए यहां पर पहले बोल दिया है, एज्यूम कीजिए कि पाई का वैल्यू अगर हम नहीं देंगे तो पाई का वैल्यू आप 22/7 लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, यानी एक सिलेंडर है हमारा और उसका कर्व्ड वाला पार्ट का अगर हाइट देखेंगे तो वो कितना दे दिया है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो गिवन लिखा जाता है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर समझने वाली बात है, यहां पर 14 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ था और 88 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो वहां देखो बात को कैसे घुमा करके आपको बोला है, बोल रहा है कि एक सिलेंडर है, उसका कर्व सरफेस एरिया का हाइट 14 सेंटीमीटर है और उस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर जब स्क्वायर लग गया तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, एरिया होगा, है ना। याद रखना अगर हाइट रहेगा तो या तो सेंटीमीटर में रहेगा या तो मीटर में रहेगा, ठीक है। रेडियस या तो सेंटीमीटर में रहेगा या तो मीटर में रहेगा, लेकिन अगर कर्व सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो, अगर बुक में दे दिया है तो वो या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा या तो मीटर स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में या फिर मीटर स्क्वायर में। तो कहीं भी अगर आंसर नंबर के बाद सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाए तो ये समझ लेना कि वो हाइट और रेडियस तो नहीं, यानी वो एरिया ही है। अब वो कौन सा एरिया है वो क्वेश्चन पढ़ने पे पता चलेगा। बात समझ में आ गया, तो इस बात को ध्यान देना। और सिर्फ सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो ये बात समझ लेना कि एरिया तो नहीं है वो, अब वो या तो हाइट होगा या तो रेडियस होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग को ये पता चल गया कि ये जो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो कर्व्ड सरफेस एरिया है, टोटल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना पार्ट दे दिया है। हमें क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, है ना। डायमीटर का बेस निकालना है, बेस का डायमीटर निकालना है, ठीक है। तो बेस कौन से शेप में होता है, सर्कल के शेप में होता है ना। तो जब तक रेडियस नहीं निकलेगा तब तक डायमीटर कैसे निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला सभी को पता है, फॉर्मूला पता है ना कि जो डायमीटर होता है वो क्या होता है r/2, है ना, सॉरी 2r, यानी डायमीटर इक्वल टू 2r और रेडियस इक्वल टू d/2। बात समझ में आ गया ना। तो ये याद रखिएगा, कभी भी आपको रेडियस निकालना है तो डायमीटर को क्या करोगे 2 से डिवाइड करते हैं, और अगर डायमीटर निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है ना, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, ठीक है। तो आप देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πrh इक्वल टू 88 का 88। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ध्यान देना, 2 का 2 लिखे इनटू पाई का वैल्यू 22/7 इनटू r तो हमें पता ही नहीं है, वही तो निकालना है, ठीक है। तो r की जगह r लिख देंगे इनटू h का मतलब हाइट, और हाइट हम लोग को पता है, इक्वल टू की जगह इक्वल टू 88 की जगह 88। इतनी बात समझ में आ रही है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं और कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, ठीक है। अब क्या करना है, सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई, सॉरी 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 इंटू r इक्वल टू 88, यही आ रहा है ना। अच्छा, ये 88 और r आपस में क्या हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ना r इक्वल टू 88/88, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि 80/88 है ना, काट के 0 कर देते हैं, 0 कभी नहीं होता है, वो 1 होगा। बात समझ में आ रहा है। तो रेडियस कितना आ गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर,
क्या आया 1 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या निकालना था डायमीटर। तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है डायमीटर इक्वल टू 2r। 2r का मतलब 2 इंटू रेडियस। तो 2 इंटू रेडियस हमारा कितना आया 1। इसका मतलब मेरा जो सिलेंडर था उसका बेस का डायमीटर कितने सेंटीमीटर का था 2 सेंटीमीटर का था। नहीं, कभी भी डायमीटर रेडियस हाइट ये सब में स्क्वायर नहीं आता, सिर्फ एरिया में स्क्वायर लगता है। समझ में आया? जल्दी से ऑब्जर्व करो। यानी ध्यान देना, ज्यादातर इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एरिया आपको दे दिया जाता है, या तो आपको हाइट निकालने के लिए बोल दिया जाएगा या तो आपको रेडियस निकालने बोला जाएगा। समझ में आया है? इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ में आ गया? चलिए, सादिया तुम्हें समझ में आया? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक क्लोज्ड सर्कुलर टैंक। क्या बोल दिया? क्लोज्ड सर्कुलर टैंक। इसका मतलब कि जो टैंक होगा वो ऊपर ही बंद होगा नीचे ही बंद होगा। यानी साफ साफ बोल दिया है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन से ही समझ लो, लिख दिया है क्लोज्ड सिलेंडर। ठीक है, ये क्लोज सिलेंडर है ये, तो इसका मतलब क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, उसका हाइट कितना दिया हुआ है 1 मीटर। ठीक है, तो लिख लेते हैं हाइट 1 मीटर। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं बेस डायमीटर, है ना? यानी डायमीटर हम लोग को कितना दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। और बोल रहे हैं इस हिसाब से कि आप हमको ये बताइए कि वो टैंक बनाने के लिए, है ना, सिलिंड्रिकल टैंक बनाने के लिए कितने मेटल यूज होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक। फॉर्मूला क्या हो जाएगा ध्यान देना 2 पाई r प्लस h। यही होगा ना? ध्यान दीजिएगा, ये वाला r और ये वाले r के बीच में क्या होगा ब्रैकेट होगा। ये दोनों ऐड होगा और ये लोग मल्टीप्लाई होंगे। अभी मैं बता देता हूं। ठीक है, तो 2 का 2 तो ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पाई के जगह पर 22/7 ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आर नहीं है, लेकिन आर नहीं है तो क्या हुआ डायमीटर है ना, डायमीटर से हम लोग आर निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग जानते हैं कि रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं d/2, यही करते हैं ना। तो d कितना है मेरे पास 140 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 70 सेंटीमीटर। ध्यान देना, यहां मीटर है यहां सेंटीमीटर है, तो क्या करना होगा मीटर में, या तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो या तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। दोनों में से कोई एक काम करना है। ज्यादातर क्या किया जाता है, सबको मीटर में कन्वर्ट किया जाता है। मीटर स्टैंडर्ड यूनिट होता है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि सबको मीटर में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो अब ये देखो ये 70 सेंटीमीटर है ना, मीटर जाने के लिए क्या करना होगा डिवाइड, है ना, डिवाइड करना होगा। तो मैं नीचे बता देता हूं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं 70/100 मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0.7 मीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आ गया ना? अब करना क्या है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट और मल्टीप्लाई, और कुछ नहीं है। यानी रेडियस कितना है 0.7 ब्रैकेट, यानी यहां मल्टीप्लाई है 0.7 प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर मैं इसको यहां से काटूं, इसको अगर यहां से काटूं तो क्या हो जाएगा 0.1। तो इसका मतलब क्या हुआ 2 इंटू 22 इंटू 0.1। अंदर ये दोनों को ऐड करना है। अच्छा, ऐड करना है तुम लोग को बताया था, है ना, कि डेसिमल में ऐड कैसे करते हैं। देखो यहां पर 1 है, यहां पर पॉइंट तो है लेकिन 1 के पास पॉइंट नहीं है,
तो जबरदस्ती 1 के पास पॉइंट लाना होगा तो कहां लाना होगा, आगे या पीछे, पीछे। ठीक है, अब पॉइंट के नीचे क्या करना है, पॉइंट के आगे 0 और पॉइंट के पीछे 7 और उसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0, ऐड करो तो क्या हो जाएगा 7। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या हो गया 1.7, इन दोनों को ऐड करने पे है 1.7, यानी अल्टीमेटली हम लोग को मिला क्या 2 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू 1.7। बस अब इन सबको क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर किसमें आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। एक और बात, अगर यहां पॉइंट है, अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो आप सिंपल क्या करो, 2 को मल्टीप्लाई करो 22 से, उसको मल्टीप्लाई करो 1 से, उसको मल्टीप्लाई करो 17 से, कर दिए। करने के बाद जो भी आंसर आएगा पीछे से 1 2 2 के पहले क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है? कितना इजी क्वेश्चन सॉल्व हुआ पता चल रहा है ना। तो यानी आपको जब हाइट दिया रहेगा, आपको हाइट और रेडियस की जरूरत होगी, अगर क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इस तरीके से गिवन भी लिखकर दिखाना है, क्योंकि गिवन का भी मार्क्स मिलता है एग्जाम में। ध्यान देना, क्या कन्वर्जन कर रहे हो आप, चाहोगे तो डायरेक्ट आंसर तो आ जाएगा, लेकिन पूरा मार्क्स नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपने गिवन नहीं बताया, आपने कन्वर्जन नहीं किया। बात समझ में आ रहा है? और कोशिश ये किया करो कि आंसर जो है वो मीटर स्क्वायर में लाया करो। हाँ करना पड़ता है, एमसीक्यू नहीं है इसलिए फंस जाओगे। समझ में आया शादिया, तुम्हें समझ में आया? Yes, sir. सभी को समझ में आ गया? किसी को डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखिए, बोल रहा है कि एक मेटल पाइप है 77 मीटर लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब यहां पर क्या है, हाइट। ठीक है, तो लॉन्ग बोलो या हाइट बोलो और मेटल सिलेंडर, मेटल पाइप 77 सेंटीमीटर। फिर क्या बोल रहा है देखो, इसका इनर डायमीटर, ठीक है, इनर डायमीटर यानी इसका जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से, पहले फिगर बनाना पड़ेगा। देखो बोल रहा है कि इनर डायमीटर, अंदर का डायमीटर कितना है, अंदर का डायमीटर है 4 सेंटीमीटर का, और आउटर यानी यहां से लेकर यहां तक का आउटर का जो डायमीटर है वो है 4.4 सेंटीमीटर का। अंदर वाले को D1 मान रहे हैं और बाहर वाले को D2। बात समझ में आ गया? अब हमको क्या बोल रहा है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि डायमीटर ऑफ इनर मेटल पाइप इक्वल टू 4, अच्छा डायमीटर है ना D1, फोर सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस R1 ऑफ इनर पाइप, तो रेडियस निकालना है तो क्या होगा,
d1/2 4/2 2 सेंटीमीटर, ये आ गया इनर पाइप का जो रेडियस आ गया। ठीक है, उस तरीके से आउटर का निकालेंगे तो बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या किए, दोनों का रेडियस निकाल दिए बस, है ना। अब पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इसका पहला बिट बोल रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इनर पाइप, इनर पाइप की बात हो रही है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब अंदर वाला सिर्फ कर्व्ड वाला पार्ट निकालना है, इसका मतलब 2 पाई आर एच। लेकिन ध्यान देना, ये आर किसका लगेगा, R1 लगेगा या R2 लगेगा? हाँ, R1 लगेगा, क्योंकि R1 छोटे वाले के लिए, इनर के लिए, है ना। तो क्या बन जाएगा, ध्यान देना, 2 इंटू 22/7 इंटू R कितना है, 2 कितना है 77, है ना। यहां से ये क्रॉस कटा 1 बार में, ये 11 टाइम्स, यानी आपका क्या बचा, 2 इंटू ये 1 थोड़ा सा कर लेते, 22 इंटू 2 इंटू 11, आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। हाँ, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सेकेंड बीट में क्या पूछा जा रहा है, देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर पाइप। तो आउटर पाइप के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच, लेकिन ये आर कौन सा लगेगा, R2, यानी दूसरा रेडियस, ये वाला बड़े वाले का, आउटर पाइप का। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाइप की जगह 22/7, रेडियस की जगह पर 2.2 इंटू हाइट की जगह 77, फिर वही बात है, ये कट गया, ये आ जाएगा कितना, 2 इंटू 22 इंटू 2.2 इंटू 11। डेसिमल में इंटू करना दिक्कत होता है तो भूल जाना, 22 को मल्टीप्लाई कर देना और पीछे से बस एक के बाद क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना। तो आंसर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। 2 पार्ट तो निकल गया, तीसरा पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है। लेकिन ध्यान देना, टोटल सरफेस एरिया में सब क्या सोचेंगे कि टोटल का मतलब ऊपर भी पूरी तरीके से, नीचे वाला भी पूरी तरीके से, लेकिन ध्यान देना ऐसा नहीं निकालना है। टोटल का मतलब हम लोग को सिर्फ यहां तक का निकालना है, हम लोग को सिर्फ यहां तक का निकालना है। यानी एक तरह से समझ लो होलो सिलेंडर, बीच में होल है, ये वाला नहीं निकालना है, बीच वाला होलो सिलेंडर, ये वाला पार्ट नहीं निकालना है, यहीं तक ही निकालना है। समझ में आया? तो ये बात है कि टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए इनर का कर्व सरफेस एरिया और आउटर का कर्व सरफेस एरिया दोनों तो ऐड होगा, लेकिन कुछ और भी चीज ऐड होगा। क्या ऐड होगा, ध्यान देना, ध्यान देना। अगर मैं ऊपर से टॉप को देखूं, है ना, ऊपर से टॉप को देखूं तो बड़ा सर्कल ये होगा, छोटा सर्कल ये होगा, लेकिन हम लोग को निकालना है ये वाला, ये, ठीक है, ये निकालना है। कोई बता सकता है क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है हमारी, ये वाला पार्ट कैसे निकलेगा, ये निकालने का तरीका क्या है, सिर्फ ये वाला निकालना है। यहां से लेकर यहां तक डायमीटर हम लोग को पता है ना, और यहां से यहां तक का भी हम लोग को पता है, यहां से लेकर यहां तक। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, अगर ये वाला निकालना है हमको, ये वाला पार्ट निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़ा रेडियस दिया गया है इसका पूरा हम एरिया निकाल लेंगे, है ना। फिर छोटे वाले का एरिया निकाल लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा, है ना। तो अब क्या करना होगा हमको, ये वाला मिटा देते हैं, ठीक है, ये मिटा देते हैं, समझो। तो ध्यान देना, हम लोग को क्या निकालना है, ऊपर वाले का सर्कल वाला पार्ट निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ टॉप रीजन, ठीक है, ये कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, ये इक्वल टू, ध्यान देना, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, वो तो सर्कल ही है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है। लेकिन ये आर जो होगा वो R1 वाला स्क्वायर है या R2 वाला स्क्वायर है, R2 वाला, माइनस उसके लिखा हुआ है एरिया ऑफ इनर सर्कल, तो ये क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर, यही होगा ना। अब दोनों में ध्यान देने वाली बात क्या है, दोनों में ध्यान देने वाली बात है कि दोनों में पाई कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कैसे कॉमन है, यहां पर आर दूसरा है, यहां आर दूसरा है, ठीक है। तो इसका आर लिखेंगे R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अतः तुम हमको ये बताओ, हम यहां पर एरिया ऑफ टॉप रीजन निकाल रहे हैं, यानी एरिया ऑफ सर्कल रीजन निकाल रहे हैं, तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल ही क्यों, एरिया ऑफ इनर सर्कल माइनस एरिया ऑफ आउटर सर्कल भी तो कर सकते थे। हाँ, समझ में आ रहा है ना, कभी भी बड़े को छोटे से माइनस करते हैं, क्लियर है ना, नहीं तो आंसर किसमें आ जाएगा, माइनस में। चलो, पाई की जगह क्या लगाना था, 22/7, R2 का स्क्वायर, तो R2 है क्या, 2.2 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो 22/7, 2.2 का स्क्वायर क्या होता है, 484, यानी 4.84 माइनस ये क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 22/7 इंटू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ध्यान देना फिर वही बात होगा, माइनस आपको करने आता है ना, तो आंसर कितना आएगा 0.84, समझ में आ रहा है। और 7 के टेबल में 84 आता है, 7 10 जा 70 और 7 12 जा 84, तो यहां से क्या करेंगे, कट जाएगा 0.12, तो यानी आपको आंसर से क्या मल्टीप्लाई करना है, 22 को 0.12 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। बात समझ आया। लेकिन अल्टीमेटली हम लोग को निकालना क्या था, हम लोग को तो निकालना था टोटल सरफेस एरिया ऑफ मेटल पाइप, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ध्यान देना, इसका फॉर्मूला बस देखो, हमको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इनर सर्कल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर सर्कल प्लस 2 इंटू, ध्यान देना, 2 इंटू एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम रीजन। 2 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी, ये 2 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये निकल रहा है आंसर 1, तो इसको हम लोग 2 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सर्कल जो था वो ऊपर भी था और नीचे भी था, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका जो भी आंसर आएगा A
पहले लिखेंगे उसका आंसर, इसी का आंसर यहां लिख देंगे, प्लस इसका जो आंसर आएगा बी वो यहां लिख देंगे बी, प्लस इसका जो आंसर आएगा उसको 2 इंटू सी करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इन सबको मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करेंगे तो आंसर डी आ जाएगा। समझ में आया? उतना हार्ड नहीं था जितना तुम लोग सोच रहे हो। सादिया, हाँ लेंगी तो है। सादिया समझ में आया? यस सर। आया तुम लोगों को? आ रहा है? आ रहा है तुम लोगों को? आ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग बना लिए। बस सुनो, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन का काम छोड़ा जा रहा है, और मैं बार बार बता रहा हूं उसको कैलकुलेटर से नहीं करना है, खुद से करोगे तभी सीख पाओगे। ठीक है, तो ध्यान देना। तो ये थर्ड बिट हो गया, क्लियर हो गया सभी को? मिटा दूं ना? ठीक। अब डायरेक्ट अपलोड होगा यूट्यूब में। चलिए, हाँ हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड द लेंथ is 120 centimeter. It takes 500 complete revolution to move 1 over to level a playground. Find the area of the playground in meter per meter square. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ये रोलर जो बोला जा रहा है ना, वो रोड रोलर है ना। रोड रोलर तुम लोग देखे होंगे, जो रोड को लेवल करने के लिए बहुत बड़ा सा जाइंट मशीन जो रहता है ना, वो चलता है ताकि रोड लेवल हो। बात समझ में आया? और उसका आगे वाला जो चक्का है वो चक्का नहीं होता, वो सिलेंडर ही होता है पूरा, है ना। बहुत आगे का वो लोहे का बना होता है। मैं कोशिश करूंगा। है ना, और ये वाला आगे जाकर मिला होता है उसके गाड़ी से, और ये वाला पार्ट ना घूमता है, ये वाला पार्ट घूमता है। तो तुम लोग ऐसा एज्यूम करो, ऐसा एज्यूम करो कि ये रोड रोलर है, आगे वाला पार्ट है, और ये ऊपर वाला ये पार्ट है। यहां पर देखो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये वाला ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना। ध्यान दो, ये वाले पार्ट को ऑब्जर्व करना। ठीक है, अगर ये चीज यहां पर है, ठीक है, और यहां से ये रोलर जब चलना शुरू होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये इस तरीके से चला, ये इस तरीके से, और यहां यानी यहां तक पहुंचा। अगर यहां तक चला यानी वो रोलर जब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लिया, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, जब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लिया तो वो चक्का यहां से इतना दूरी कवर किया ना। हमसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये एक बार नहीं 500 बार चक्कर लिया, है ना। 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन लिया, ये तो एक था। ऐसे ही 2, 3, 4, है ना, ऐसे करते करते 500 टाइम्स वो क्या हुआ, घुमा।
तब बताइए कि वो कितना डिस्टेंस कवर किया। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? एक बार पढ़ो, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो। समझ में आ गया? चलिए, तब स्टेटमेंट लिखते हैं। डायमीटर ऑफ रोलर इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर ऑफ रोलर 84 सेंटीमीटर है तो सबको पता होगा उसका रेडियस क्या होने वाला है। 42, मैं डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया? रेडियस क्या हो गया, पता चल गया ना? और उसका हाइट यानी ये जो दूरी है, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता चल गया। ये लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ रोलर, ये लेंथ है ये, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग लेंथ बोलेंगे और ये वाला जो होगा ये क्या कहेंगे? रेडियस, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या होगा? डायमीटर, ये वाला पार्ट, ठीक है। और लेंथ है 120 सेंटीमीटर। ध्यान देना, पूरा का पूरा आंसर बोला है मीटर स्क्वायर पे निकालो, है ना। या तो हम क्या करें, पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, यानी मीटर में कन्वर्ट कर दें तो आंसर डायरेक्ट मीटर स्क्वायर में आएगा, या तो आंसर निकाल लेते हैं और उसके बाद उसको मीटर स्क्वायर में करेंगे। तो इस बार नहीं, इस बार लास्ट वाला करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग काफी स्टार्टिंग से यही करते आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब रोलर घूमेगा, ठीक है, या रोड को जो लेवल करेगा, उसमें हम लोगों को, अलीसा बताइए, टोटल सरफेस एरिया का जरूरत पड़ेगा या कर्व सरफेस एरिया का? कर्व का जरूरत पड़ेगा। हमको ये वाला और ये वाला पार्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोलर का सिर्फ ये वाला पार्ट, ध्यान देना, अगर ये रोलर है तो ये पार्ट सिर्फ रोल करता है, ये वाला और ये वाला रोड को रोल नहीं करता, उससे हमको मैटर नहीं है। तो हमको सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, यानी ऊपर का माला और नीचे का माला नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर है ना? तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। तो 2 का 2, पाई की जगह 22/7, आर के जगह पर 42 और एच के जगह 120। यहां से ये देखो आराम से कट रहा है ना? ये 1 और ये 6, तो ये क्या हो गया? 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 120। जल्दी से मल्टीप्लाई करो तो हाँ, अब बाकी सब 6 से कर लेना। $31,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ गया। बात समझ में? लेकिन ध्यान देना, ये एक रिवोल्यूशन पे हुआ, ये तो एक रिवोल्यूशन हुआ ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर टेकिंग 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक है। तो ये तो एक का आया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर फॉर 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। स्टेटमेंट for 1 complete revolution equal to 2 pi r। ये CR का मतलब क्या हुआ? कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर टेकिंग या फॉर 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो जो भी आंसर आया 31680, उसको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 500 से।
5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो लगा लेंगे हम। तो देखिए इनटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 1584, 4 टाइम्स 0, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसको मीटर स्क्वायर में करना। तो मैं तुम लोग को क्या बताया था, मैं तुम लोग को ये बताया था ना कि अगर मीटर को सेंटीमीटर में कर रहे हो तो 100 लगता है, लेकिन अगर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कर रहे हो तो 100 इंटू 100 लगता है। तो लेकिन हम लोग को सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो डिवाइड करेंगे, है ना। तो इसको हम लोग 1584 4 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाई, तो 4 जीरो से कट गया, यानी कितना आ गया इसका आंसर 1584 मीटर स्क्वायर। यानी अगर अगर वो रोलर 500 बार रिवोल्यूट करे, है ना, घूमे, तो वो कितने एरिया को स्वैप कर लेगा, 1584 मीटर स्क्वायर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ईमानदारी से बताइए समझ में आया कि नहीं आया, है ना। ये वाला आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और तो कुछ बचा नहीं, ठीक है। सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट है? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और फिर आगे की पढ़ाई करते हैं।